परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अब चाहे वो आपकी जिंदगी हो, चाहे वो आपकी फुटबॉल टीम हो, आपको चेंजेस करने ही करने पड़ेंगे। और जब आप अच्छा नहीं कर रहे हो, तब वो चेंजेस करना और लाजमी हो जाता है। अब यहाँ पर कल बहुत सारी न्यूज आई हैं। उसी में से एक न्यूज है कि क्रिस्टल पैलेस वापस जा सकते हैं हमारे स्पाइडर वैन। स्पाइडर वैन पता है ना कौन है? वैन बिसाका, जो अटैकिंगली भाई पैरालाइज्ड हैं। उनको मोतियाबिंद हो गया था और उनके पैर में लकवा भी मार गया था। तो उनको दिखाई नहीं देता है कि प्लेयर कहाँ है बॉक्स के अंदर। और उनके उनकी टांगे काम नहीं करती क्रॉस डालते वक्त। लेकिन डिफेंसिवली 1v1 की सिचुएशन में एकदम एक्टिव हो जाते हैं वो। आज के टाइम में जहां आप देख रहे हो कि ट्रेंट आर्नल्ड, रीस जेम्स जैसे फुल बैक्स बैठे हुए हैं प्रीमियर लीग में, वहां एरन वन बिसाका जैसे फुल बैक का क्या काम है? मतलब जो अटैकिंग वाइज ज्यादा इनपुट नहीं देते हैं, जो अगर आप उनको प्रॉपर पीछे भी बैठने को खेलने को बोल दें अगर, तो वो भी नहीं कर पाते हैं। उनका गेम स्टाइल बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। और इस वक्त पे जहां आपको एक ऐसा मैनेजर मिल रहा है जो बेसिकली हर एक प्लेयर से बिल्डअप में हेल्प करवाना चाहता है, हर एक प्लेयर से इंक्लूडिंग द कीपर, हर एक प्लेयर से अटैकिंग वाइज टीम को इंप्रूव करवाना चाहता है, और डिफेंसिवली एज अ यूनिट वो और स्ट्रॉन्ग करवाना चाहता है। तो वहां पर ऐसे प्लेयर्स का टाइम लिमिटेड हो जाता है टीम के अंदर। और जिस वेजेस पर हैं एरोन बिसाका, और अभी जो उनकी एज है, अच्छा यही रहेगा कि एरोन बिसाका को ऑफलोड करके, मतलब अभी देखो रूमर्स हैं, इट्स नॉट लाइक कि ये न्यूज़ सच्ची है कि हाँ ये होने वाला है। इट्स जस्ट अ रूमर, और वो भी कोई रूमर इतने रिलायबल सोर्सेज से नहीं आए हैं। लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दिस माइट हैपन, बिकॉज बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे अदर देन द फ्री एजेंट्स जो जा रहे हैं। बहुत सारे प्लेयर्स जिन जो कॉन्ट्रैक्ट बाउंड हैं, वो भी यूनाइटेड छोड़ के जा सकते हैं। अब बीती रात एक नाम जुड़ा है, टायरल मलासिया। तो यहाँ पर ये भाई फेयरनोट के एक यंगस्टर हैं, लेफ्ट बैक हैं, जो जिनकी अभी मैं क्लिप्स देख रहा था बेसिकली, क्योंकि मैं फेयरनोट को इतना फॉलो तो किया नहीं, इतना क्या, मैंने कितना भी फॉलो नहीं किया टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो जितनी मुझे क्लिप्स मिली है, जितनी मुझे वीडियोस मिली हैं यूट्यूब पर, उनके हिसाब से तो ही इज अ डिसेंट फुल बैक। और देखो, लिवरपूल ने क्या किया है रॉबर्टसन के बैकअप के तौर पर, वो सिमिकास को लेकर आए हैं। सिमिकास इज अ वंडरफुल प्लेयर। और यहाँ पर जैसे मैं हर बार अपनी वीडियो में बोलता हूँ ना, कि यूनाइटेड को अंडर द रडार साइनिंग्स करनी पड़ेंगी। उनको यंगस्टर्स को देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। और अगर टायरल मलासिया आएंगे, तो उससे एक चीज तो कंफर्म हो जाएगी कि ब्रेंडन विलियम्स का जो गेम टाइम है, वो वापस से सवालों के कटघरे में आके खड़ा हो जाएगा। क्योंकि बहुत ही लंबा चौड़ा पैशनेट अभी स्टेटमेंट दिया था ब्रेंडन विलियम्स ने, कि मेरा पूरा फोकस है नेक्स्ट ईयर यूनाइटेड के लिए खेलने का। मेरी जिंदगी का हमेशा से एक ही एम रहा है कि मैं अपने क्लब को, जिसका अकेडमी का मैं हिस्सा रहा हूँ, उसको हेल्प कर पाऊँ। बट ऐसा है कि अ, सिर्फ बोलने भर से नहीं होता है, आपको वो चीज करके दिखानी होती है। और जब लूक शॉ के अलावा एलेक्स टेलेस भी बैठे हुए हैं टीम में, और जब आप तीसरा एक लेफ्ट बैक लेकर आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक हिंट ये भी है कि लूक शॉ या एलेक्स टेलेस में से कोई एक जा सकता है। और मोस्ट प्रोबेबली वो एलेक्स टेलेस ही होंगे, क्योंकि यूनाइटेड अभी लूक शॉ से कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन करना शुरू करने वाला है। लेकिन ये एरिक टेन हैग की अपॉइंटमेंट ने सारे किस्से कहानी सब पलट के रख दी है। अब जितनी भी न्यूज आ रही है ना, चाहे वो टीयर वन सोर्स हो, चाहे वो देखो, चाहे वो जॉनथन श्रैगर हो, चाहे वो लॉरी विटवेल हो, चाहे वो डेविड ऑनस्टीन हो, चाहे वो एंडी मिटन हो, चाहे वो सैमुअल लर्कर्स हो, चाहे वो फेब्रिजो रोमानो हो, सबका एक ही कहना है कि भाई जितने भी ट्रांसफर होंगे, जितने भी इन्स एंड आउट होंगे इस क्लब से, वो डिसाइड करेंगे एरिक टेन हैग। तो ये पहली बार होगा 9 साल के अंदर जब मैनेजर को खुली छूट दी जा रही है कि भाई तुझे जो करना है तू वो कर, तेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा। मैड्रिड वालों, सबसे पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशन, 35th जीत गए हो। लेकिन एक बहुत ही अजीबो गरीब न्यूज आई है, जिसे सुनकर तुम्हारा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। और यूनाइटेड फैंस का, जो सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड फैंस है, उनका दिल बहुत हद तक टूट जाएगा कि रोनाल्डो माइट बी हेडिंग बैक टू सेंटियागो बर्नाबाओ। यस, ये कल न्यूज आई है। ये बहुत ही रिलायबल सोर्स के हवाले से नहीं है, लेकिन ये न्यूज आई है। न्यूज ये भी आई है कि रोनाल्डो माइट बी ज्वाइनिंग मेसी एट पीएसजी। तो भाई
अभी जो सिनेरियो डेवलप होने शुरू होंगे ना, रोनाल्डो का कहानी, रोनाल्डो का किस्सा, बायर्न म्यूनिख से रोनाल्डो का किस्सा, पीएसजी से रोनाल्डो का किस्सा, यू नो अभी आप देखोगे कि रियल मैड्रिड से, इवन स्पोर्टिंग क्लब दे पोर्चुगल से, जो कि स्पोर्टिंग क्लब दे लिस्बन भी है, उससे भी नाम जुड़ना शुरू हो जाएगा। बिकॉज अब सिचुएशन ऐसी आ चुकी है जहां यूनाइटेड आर कंप्लीटली आउट ऑफ द चैंपियंस लीग। रोनाल्डो इज दैट वन गाय जिसने अपने करियर में जब से 2004 से वो आया है, तब से उसने कभी भी बिना चैंपियंस लीग के सीजन नहीं बिताया है। कॉन्जिक्यूटिवली उन्होंने लगातार सबसे ज्यादा बार चैंपियंस लीग खेली है, और यूनाइटेड अगली साल नहीं खेल रही है, तो आई वोंट बी शॉक्ड एंड आई वोंट बी सरप्राइज अगर रोनाल्डो जाने का फैसला लेते हैं। लेकिन क्या ये डील पॉसिबल है? क्या ये डील पॉसिबल है तब जब किलियन एम्बापे आ रहे हैं? क्या ये डील पॉसिबल है तब जब उनके पास करीम बेंजेमा, विनीसियस जूनियर और रॉड्रिगो गोज हैं? आई डोंट थिंक दैट दिस इज पॉसिबल। पीएसजी फील्स मोर लाइक अ रियलिस्टिक ऑप्शन। मैं बताता हूँ क्यों क्यों मैड्रिड जाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्योंकि वो किलियन एम्बापे को लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मिडफील्ड भी इंप्रूव करेंगे। तो आई नो के मैड्रिड में उनको रिस्पेक्ट मिलेगी, वो सब मिलेगा, बिकॉज ही इज ऑल्सो अ मैड्रिड लेजेंड। बट एट द सेम टाइम इतने स्टार प्लेयर्स के बीच में क्या रोनाल्डो को गेम टाइम मिलेगा प्रॉपर? और क्या रोनाल्डो अब उस एज के पड़ाव पर है कि वो यंगस्टर्स को बिठा पाए, और उन यंगस्टर्स को जो इतने महंगे प्राइस टैग पर आएंगे? आई हाईली डाउट। ही हैज द क्वालिटी, ही इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उन पे कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता। लेकिन चीज यहां आके रुक जाती है कि जो भी साइनिंग्स होंगी यूनाइटेड के अंदर, सॉरी यूनाइटेड के अंदर कह रहा हूँ, मैड्रिड के अंदर, तो वो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। रोनाल्डो के ज्यादा चांसेस यही हैं कि वो या तो यूनाइटेड रुकेंगे या फिर वो पीएसजी जा सकते हैं। बायर्न वाले रूमर्स भी जो आ रहे हैं भाई, बायर्न वाले रूमर्स भी इतने कुछ खास नहीं है, तो वो भी अभी क्लिक बेट्स ही छाप रहे हैं न्यूज वाले भी। और मैंने बस इस चीज को एड्रेस इसलिए कर दिया जिससे आप मुझसे बाद में ये ना कहो कि मोहक भाई आपने ये सिनेरियो तो छोड़ ही दिया था। अब देखो यार कि यूनाइटेड ने अभी हाल फिलहाल में मैट जज को हटाया ही है बेसिकली। बट अभी ये न्यूज नहीं निकल कर कहीं आई है कि यूनाइटेड एक्चुअल में किसी और बंदे को उस पोजीशन पे हाल फिलहाल में बिठाने को तैयार है। डैरेन फ्लेचर अब वापस से अपने जो प्राइमरी रोल है उनका, डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल डायरेक्टर वाला, उसके रोल में वापस से जाएंगे। और वो थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैट जज लेते थे उसको लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबको पता है कि भाई पॉल पॉल मिशेल की बहुत तगड़ी तगड़ी न्यूज आ रही हैं। रेल्फ रेनिक वांट्स पॉल मिशेल, एरिक टेन हैग वांट्स पॉल मिशेल। तो वो एक कहानी किस्सा जो डेवलप हो रहा है वो अभी लंबा चलेगा, क्योंकि हाल फिलहाल में यूनाइटेड ऐसा क्लब नहीं है कि 3 दिन के अंदर उस मामले को सुलटा दे। अभी जब तक वो इस पूरी न्यूज से अटेंशन हासिल कर सकते हैं, अटेंशन खींच सकते हैं, तब तक वो करेंगे। और ये रियलिटी है यहाँ पर। इन मतलब एरन वन-बिसाका और बाकी प्लेयर्स के अलावा एक प्लेयर का नाम और जुड़ता हुआ दिख रहा है मुझे, और उसका नाम है मार्कस रेशफोर्ड का। कि मार्कस रेशफोर्ड के बारे में जेरार्ड रोमेरो ने ये न्यूज़ डाली थी कि रेशफोर्ड और आपके हैरी मैग्वायर बार्सिलोना जा सकते हैं। वो फ्रैंकी डियोंग का जो किस्सा चल रहा है ना, वो वही किस्सा को मैं एड्रेस कर रहा हूँ। लेकिन जावी ने कल ये चीज क्लियर कर दी कि his top priority is to make Frankie de Jong stay। एंड देखो यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, व्हाई वुड फ्रैंकी de Jong लीव बार्सिलोना, वो भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे? अभी दो वीडियो पहले भी मैंने ये चीज एड्रेस की थी, और फिर मैं आज ये चीज एड्रेस कर रहा हूँ कि व्हाई वुड ही लीव बार्सिलोना, जब उसको पता है भाई कि यहाँ पर उसके अराउंड, मतलब जो मिडफील्ड है वो उसके अराउंड ही तो है। पेड्री, सर्जियो बुस्केट्स और फ्रैंकी डियोंग। और चलो फ्रैंक कैसी आ भी रहा है, बट फ्रैंक कैसी का प्लेइंग स्टाइल, फ्रैंक कैसी का प्रोफाइल बहुत अलग है फ्रैंकी डियोंग से। सिर्फ एक ही रीजन होगा कि बार्सिलोना के पास पैसे की कमी होगी। बट क्यों होगी? अभी हाल फिलहाल उन्होंने स्पॉटिफाई की डील साइन की है, तो भाई वो भी एक मेजर बूस्ट मिला उन्हें फाइनेंशियल बेसिस पर। तो मुझे ऐसा खासा लग नहीं रहा है कि फ्रैंकी डियोंग बार्सिलोना छोड़ के जाना चाहेंगे। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जावी फ्रैंकी डियोंग को बेचने के पक्ष में रहेंगे, वो नहीं होने वाला है। अब देखो यूनाइटेड को जो ये टायरल अरे क्या नाम है उसका, मलेशिया वाली न्यूज आई है, ठीक है ना? तो ऐसे ही साइनिंग्स पे और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये पोटेंशियल साइनिंग्स होती हैं। ये आगे चलकर एक वर्ल्ड क्लास साइनिंग में डेवलप हो जाएंगी अगर आपका मैनेजर उस उन साइनिंग्स पे वर्क करेगा। आयक्स ने जब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नेगोशिएट किए ना एरिक टेन के, तो यूनाइटेड ने साफ साफ मना कर दिया था। जब आयक्स ये कह रही थी कि आप हमारे प्लेयर्स को रेड नहीं करोगे, आप ऑलरेडी हमारा मैनेजर रेड कर चुके हो। क्योंकि यूनाइटेड आर सीरियसली कंसिडरिंग 2 to 3 साइनिंग्स फ्रॉम आयक्स
एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। देखो सबसे पहला नाम तो इस लिस्ट में ऑब्वियसली बात है जूरियन टिम्बर का आ रहा है, उसके बाद एंथनी का आ रहा है, उसके बाद एडसन अल्वारेस का भी आ रहा है। हाल फिलहाल हालेर की न्यूज कहीं नहीं आई है। तो ये जो 3 से 4 नाम हैं, ये आईएक्स से हम ला सकते हैं और हम इन पे वर्क करने की कोशिश भी कर रहे हैं। जूरियन टिम्बर इज अ ब्रिलियंट सेंटर बैक, ही इज अ वेरी वर्सेटाइल प्लेयर। और देखो जूरियन टिम्बर भी काफी यंग है, मलासिया जो कि फेनरवुड में है वो भी काफी यंग है, एंथनी इज वेरी यंग, एडसन अल्वारेज इज वेरी यंग। तो एक यंगस्टर्स की जो अब एकदम से भरमार हमारे क्लब में दिखेगी ना, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिखेगी क्योंकि ये रीबिल्ड का सही प्रोसेस है। एक सही मिक्सचर होना चाहिए आपके जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं और जो आपके नंबर ऑफ ये यूथ प्लेयर्स हैं उनके बीच में। इसके अलावा जेम्स गार्नर नॉटिंघम फॉरेस्ट के लिए इस साल जो धमा चौकड़ी मचा रहे हैं, और सिर्फ इस साल नहीं, उन्होंने पिछली साल भी नॉटिंघम फॉरेस्ट के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। और नॉटिंघम फॉरेस्ट कैन रिटर्न बैक टू प्रीमियर लीग। और ये देखो ये वही कहानी होगी जो जी डीन हेंडरसन ने शेफील्ड यूनाइटेड के साथ दोहराई थी, अभी कुछ टाइम पहले, मतलब लिखी थी, दोहरा तो जेम्स गार्नर रहे हैं। जेम्स गार्नर इज अ वेरी वेरी वर्सेटाइल सेंटर मिड प्लेयर, ही कैन प्ले एज अ डीप लाइंग प्लेमेकर, ही कैन प्ले एज अ नंबर 8, वो किसी भी रोल में फिट हो सकते हैं। और एरिक टेन हैग एक ऐसे मैनेजर हैं जो कि यंगस्टर्स से उनका ट्रू पोटेंशियल निकलवा कर पिच पर डिलीवर करवा के हमेशा दिखाते आए हैं पिछले 3 से 4 सालों में। और यही चीज तो हमें चाहिए है कि हमारी एकेडमी में जो टैलेंट बैठा हुआ है, जिसको मौका नहीं मिल पा रहा, चाहे वो गनाचो हो, चाहे वो चार्ली मकनेल हो, चाहे वो हनिबल मजाबरी हो, चाहे वो आपके शोला शर्टियर हो, एंथनी लेंगा को हाँ प्रॉपर मौका दिया है रेल्फ रेनिक ने, बट बहुत सारे और भी प्लेयर्स हैं, चाहे वो आपके फर्नांडो अल्वारेज हो, यू नो अल्वारो फर्नांडिस हो। तो वो एक चीज है। और गाइज मैं एक डिटेल वीडियो पे वर्क कर रहा हूँ जो एरिक टेन हैग के बारे में है। तो मैं उसको जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूंगा, जिसमें मैं उनके पूरे प्लेइंग स्ट्रक्चर, उनका प्लेयर पोजीशनिंग, वो कैसे देखते हैं पिच पे, और हम क्या क्या चेंजेस देख देख सकेंगे। जो इवॉल्वमेंट हमारा हुआ है ना डेविड मॉइस के बाद, फिर लुई वेनहाल के अंडर, फिर जोसे मूरिन्हो के अंडर, फिर ओले गुनर सोल्शर के अंडर, और फिर रेनिक के अंडर, और अब जो हम एरिक टेन हैग के अंडर देखेंगे, उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उस वीडियो पे वर्क करने के लिए मुझे चाहिए टाइम, तो थोड़ा सा समय दें। और जो Q&A मैंने अपलोड किया था, मतलब जो क्वेश्चंस के लिए मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था, वो मैं कोशिश करूंगा कि आज शाम में मैं वो वीडियो लॉन्च कर दूं। तो थोड़ा संयम बना के रखिए, इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, और विल ऑलवेज कीप द रेड फ्लैग फ्लाइंग हाई गाइस, एज मैनचेस्टर यूनाइटेड विल नेवर डाई। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।